हाउ टू चूज योर फर्स्ट स्टॉक। अपना फर्स्ट स्टॉक कैसे चुने जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है। एज एन इन्वेस्टर आप लोगों ने बहुत सारे स्टॉक्स में शायद पहले भी इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे। जो नए इन्वेस्टर्स है, स्पेसिफिकली ये जो पैंडेमिक के दौरान जिन जिन लोगों को टाइम मिला, जिन लोगों को इंटरेस्ट आया स्टॉक मार्केट में, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए। बट एज एन इन्वेस्टर आपने इन्वेस्ट किया था या फिर एज अ ट्रेडर आपने इन्वेस्ट किया था, तो एक राइट अप्रोच एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आपका कैसे होना चाहिए, पहला स्टॉक कैसे चूज करना चाहिए, इसके बारे में आज हम यहां पे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो एक 4 स्टेप्स का एक फ्लो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिससे आप लोग आपका फर्स्ट स्टॉक या फिर फर्स्ट कंपनी एज अ शेयर होल्डर आप चूज कर सकते हो। उस पर हम आज लाइट डालेंगे। तो पहली स्टेप जो है ना, ऐसी कंपनी को चूज करना है हमने कि जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज आप लास्ट 5 से 10 सालों में यूज कर रहे हो एंड यू आर हैप्पी विद दोज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आपको वो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं एंड आपको ये भी लगता है कि आने वाले 5, 10, 15 सालों तक वो प्रोडक्ट्स आप यूज करते जाओगे। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि अगर किसी कंपनी का कोई सर्विस है या प्रोडक्ट है आपको अच्छा लग रहा है, you are a happy customer of that company's product, तो definitely it means that company is doing something good। और वो मतलब इसमें और एक चीज अच्छी हो सकती है कि वो जो भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है जो आप यूज कर रहे हो उस कंपनी की, वो उसका मेन प्रोडक्ट होगा जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आते होंगे, तो और भी अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो नॉर्मली अगर यहां पे सेक्टर वाइज आपको अगर कुछ चूज करना है तो एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये जो कंपनीज होती है इन कंपनीज को आप चूज कर सकते हो। या फिर जो बैंक्स होते हैं जिनके साथ आपने बैंकिंग किया हुआ है, आपका अकाउंट है, यू आर हैप्पी विद दोज बैंक सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट मींस दे आर डूइंग समथिंग गुड, दे वर डूइंग समथिंग गुड, they are doing something good and they will keep on doing that something good। so इसीलिए ऐसी कंपनी को हमने चूज करना है एज अ फर्स्ट स्टेप कि जो कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से हम खुश है, आप यूज कर रहे हो उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को, तो ये फर्स्ट स्टेप है। तो ये शॉर्टलिस्टिंग में तो हो गया, चलो भाई। और वहां पे हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि एक ही कंपनी होगी, बहुत सारी कंपनीज आपकी शॉर्टलिस्ट हो सकती है इसमें। सो देन नेक्स्ट स्टेप जो है वो और ज्यादा आपको वहां पे हेल्प कर सकती है। और ये बेसिक सिंपल फाइनेंशियल्स को समझने की बातें मैं यहां पे आज करने वाला हूं। तो ऐसा नहीं कोई निटी-ग्रिटीज में जाके उनकी बैलेंस शीट समझो, उनकी ग्रोथ को, प्रोस्पेक्ट्स को समझो, उनको अर्निंग्स को, आने वाले अर्निंग्स को डिस्काउंट करो, उसका वैल्यूएशन निकालो, नहीं। मैं एक सिंपल तरीके से एक बेसिक अप्रोच आप लोगों के सामने अभी रखने वाला हूं कि उस कंपनी के स्टॉक को कैसे आप चूज करोगे। तो यहां पे सम बेसिक फाइनेंशियल्स पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे कि कंपनी के रेवेन्यूज कैसे है, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कैसे है, कंपनी के नेट प्रॉफिट्स कैसे है, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे है। ये सारा डेटा जो है ना वो रेडीली अवेलेबल होता है आपको। अगर आप हमारी वेबसाइट investorna.in को विजिट भी करोगे ना, तो ये सारे नंबर्स आप लोगों को इजीली वहां पे मिल जाएंगे। बट ये नंबर्स मतलब लेटेस्ट नंबर्स तो हमें देखने ही है, बट उसके साथ साथ ग्रोथ के नंबर्स भी देखने हमें कि क्या लास्ट 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में रेवेन्यू कैसे ग्रो हुए, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कैसे ग्रो हुए हैं, नेट प्रॉफिट्स कैसे ग्रो हुए हैं, कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के मार्जिन्स को इंप्रूव किया है क्या, ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये नंबर्स भी वहां पे अवेलेबल है। मतलब कंपनी एफिशिएंटली वहां पे काम कर रही है एंड गिविंग बेटर रिजल्ट्स। तो ये एक सिंपल कुछ नंबर्स है जो आपने यहां पे एनालाइज करने हैं। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कैसा है, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो धीरे धीरे कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंपनी में बहुत ज्यादा डेट लेवल से, तो डेफिनेटली वी शुड गेट अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी, देयर इज नो नीड। हाँ, बट अगर डेट टू इक्विटी रेशियो नियर 0 है या फिर है ही नहीं, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट टू चूज दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो सकती है। तो पहली स्टेप प्रोडक्ट और सर्विसेज जिसके यूज करते हैं उसको चूज करना है, और दूसरी स्टेप में फाइनेंशियल्स को एनालाइज करके हमने यहां पे थोड़ा सा कंफर्ट लेना है कि भाई ग्रोइंग ट्रेंड है ना, ग्रोथ नजर आ रही है ना, सो इट्स गुड इनफ। देन थर्ड स्टेप पे जाएंगे हम। थर्ड स्टेप में हम वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो आप लोगों ने वैल्यूएशन में बहुत सारे रेशियोज के बारे में बात सुनी होगी। सो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, पीजी रेशियो, ये 3 रेशियोज पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो मतलब प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, मतलब इन अ वे एक कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आप कितने उस अर्निंग के लिए कितना पैसा देना चाहते हो,
अगर 10 का पी रेशियो, इट मींस 1 रुपए के अर्निंग के लिए आप 10 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो उस कंपनी में। 20 का पी रेशियो है तो 1 रुपए के अर्निंग के लिए 20 रुपए आप देना चाहते हो। सो ऑब्वियसली पी रेशियो, पीजी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिवाइडेड बाय ग्रोथ। अगर कोई कंपनी हाई पी रेशियो पे ट्रेड कर रही है तो क्या उस कंपनी की ग्रोथ भी वैसी है? ग्रोथ इन रेवेन्यूज, ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट, ये ग्रोथ के नंबर्स अगर आप देखोगे, ये नंबर्स बहुत ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली उस कंपनी का वैल्यूएशन प्राइस टू अर्निंग रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ज्यादा नजर आएगा आपको। प्राइस टू बुक रेशियो भी देख सकते हो आप। अगर बैंकिंग जैसा स्टॉक आप एनालाइज कर रहे हो तो डेफिनेटली प्राइस टू बुक रेशियो ज्यादा रिलेवेंट होता है रादर देन पी रेशियो। तो ऐसे अलग अलग रेशियोज है जो आप देख सकते हो। अब आप बोलोगे यार देख तो लिया, बट कैसे डिसाइड करें कि ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है? तो इसके लिए भी कुछ ट्रेडिशनल डेटा हमारे पास अवेलेबल हो सकता है, जैसे कि 1 साल का मीडियन पी रेशियो क्या है कंपनी का, 3 साल का मीडियन पी रेशियो क्या है, 5 साल का क्या है, 10 साल का क्या है। ये नंबर्स भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। पॉइंट क्या है कि जो नंबर्स ये पहले कंपनी इन नंबर्स पे ट्रेड करती थी उसके कहीं ऊपर तो नहीं है, और अगर ट्रेडिशनल जो पी रेशियो, जो उसके मीडियन पी रेशियोज है उसके ऊपर अगर कंपनी ट्रेड कर रही है, उसका वैल्यूएशन उससे ज्यादा नजर आ रहा है, इट मींस कि उसकी ग्रोथ भी ज्यादा है, क्या ये भी देखना उतना ही जरूरी है। अगर नॉर्मली क्या होता है कि हाई ग्रोइंग कंपनीज जो होते हैं ना, हाई ग्रोथ वाली कंपनीज, उनके पी रेशियो ज्यादा होते हैं तो मार्केट उनको थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन देता है कंपेयर टू द अदर कंपनीज या फिर उनके अर्लियर वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए पी रेशियो अगर बढ़ रहा है तो अर्निंग्स भी बढ़ रही है, उसके साथ साथ ग्रोथ भी बढ़ रही है, सो देन ये थोड़ा सा जस्टिफाइड हो सकता है। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि टू चूज फर्स्ट स्टॉक, तो मुझे लगता है कि बेसिक एनालिसिस ये आप लोग करके डेफिनेटली रख सकते हो। उसके बाद डिटेल एनालिसिस के लिए बहुत सारे वीडियोस तो हम बनाते ही रहते हैं आप लोगों के लिए, बट एक बेसिक फर्स्ट स्टेप कैसे लेनी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नाउ द लास्ट स्टेप विच इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब आप बोलोगे यार कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये होता क्या है? ऐसा तो कोई पैरामीटर मतलब कहीं ऐसा लिख के तो नहीं आता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऑब्जर्वेशन का काम होता है। कुछ उसके लिए टिकर्स मैं आप लोगों को दूंगा, जैसे कि फर्स्ट कि प्रमोटर्स ने अपना शेयर्स प्लेज नहीं करना चाहिए। सो नॉर्मली प्रमोटर्स ने अगर शेयर्स प्लेज किए, इट मींस कि जो बैंक से, जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से, दे वांट सम हायर सिक्योरिटी फ्रॉम दीज कंपनीज। मतलब कंपनी के जो कैश फ्लोज है वहां से लोन्स जस्टिफाइड नहीं हो रहे एंड दैट्स व्हाई एडिशनल सिक्योरिटी देनी पड़ रही है उनको। सो नॉर्मली प्लेजिंग अगर है प्रमोटर्स ने की हुई तो इट्स ऑलवेज बेटर टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर कंपनी। जरूरी नहीं है कि मतलब सारी कंपनीज जो अपने प्रमोटर्स शेयर्स को प्लेज कर रहे हैं वो खराब ही होंगी। देयर आर सम टाटा ग्रुप कंपनीज आल्सो जिन्होंने अपने शेयर्स प्लेज किए हुए हैं। सो देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो, बट एज अ प्राइमा फेज अगर हमने कुछ डिसाइड किया एज अ बेसिक बिगिनर इन्वेस्टर तो ठीक है, प्लेजिंग है ना, तो वी विल अवॉइड दैट पर्टिकुलर कंपनी। देन सिमिलर का मतलब सेम थर्ड पार्टी, मतलब खुद के ही लोगों को पेमेंट्स अगर किए जा रहे हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अगर हो रहे हैं कंपनी में, सो दैट्स नॉट अ गुड साइन। नॉर्मली आप देख सकते हो थोड़ा सा ये एडवांस्ड हो सकता है, बट बहुत ज्यादा पे करना प्रमोटर्स को डायरेक्टर के तौर पे, बट ज्यादा एक्टिवली उनका प्रोफेशनली मैनेजमेंट नहीं है कंपनी में। सो दीज आर सम थिंग्स विच कैन गो निगेटिवली, या फिर अपनी ही रिलेटेड कंपनीज को पेमेंट ज्यादा करना। सो नॉर्मली न्यूज में वगैरह आप देख सकते हो ये इमीडिएटली रिपोर्ट हो जाता है। आजकल ये जो स्क्रूटिनी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, सो वो भी एक चीज आपने यहाँ पे देखनी चाहिए। तीसरा जो है कि प्रोफेशनल्स ने उस कंपनी को रन करना चाहिए, प्रोफेशनल्स एंड डिजर्विंग पीपल। ऐसा नहीं है कि गद्दी पे भाई नेक्स्ट जनरेशन ही आके बैठेगी। प्रोफेशनली रन कंपनी अगर रहेगी तो ये हमेशा लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल बी लुक्ड एज एन इंस्टीट्यूशन। किसी एक बंदे पे वो कंपनी डिपेंड नहीं है, या फिर किसी एक फैमिली पे वो कंपनी डिपेंड नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर फैमिली शुड गेट दोज रिवॉर्ड्स बिकॉज उन्होंने वो कंपनी शुरू की थी, बट हमेशा अगर वही आके उस कंपनी को चलाएंगे, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशनली रन कंपनी एंड promoter who do not deserve to be at the helm of the management but still they want to manage। तो वहां पे हमने देखा है कि प्रॉब्लम्स होते हैं। सो इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस फैक्टर को भी देखना यहाँ पे उतना ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो ये 4 स्टेप का प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसीजर है जो आप यूज कर सकते हो टू सिलेक्ट योर फर्स्ट स्टॉक। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों इंडिपेंडेंस डे के तौर पे हमने फ्रीडम ये प्रोमो कोड लॉन्च किया है। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 55% इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट
फ्रीडम ये प्रोमो कोड यूज कीजिए investenya.in को विजिट करके। तो आशा करता हूं आप जरूर investenya.in को विजिट करोगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।